तो फ्रेंड को मॉडर्न नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो हमारे मॉडर्न नेटवर्क के कोर्स के टॉपिक की हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रोटोकॉल क्या है हमने देखा था। प्रोटोकॉल का काम और प्रोसेस क्या है बता रहा, किसी भी प्रोटोकॉल समझा था। नेटवर्क पोर्ट मैंने आपको लास्ट में समझाया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो इसका हम आगे और समझते हैं, फिर बाद में हम आगे आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे। आईपी वर्जन फॉर इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, क्लास समझेंगे और भी बहुत से हम कैटेगरी वगैरह हम समझेंगे। ओके, फिर इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या है ये वीडियो जाकर देख लीजिए, किससे काम करता है, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। टीसीपी यूडीपी वगैरह भी मैंने आपको समझाया था। तो इन सभी वीडियो को देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके कॉन्सेप्ट कैसे आया, कनेक्टिविटी कैसे आई, रिलायबिलिटी कैसे आई, टाइप्स कौन कौन से, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, ये बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। ओके, तो यहाँ पर जितने भी हमारे टीसीपी या यूडीपी की हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ये मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। उसका मैंने आपको यूडीपी भी बताया था, यूडीपी कैसे काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाया था, कहाँ पर यूज होता है टीसीपी यूडीपी वगैरह। नेटवर्क पोर्ट मैंने आपको लास्ट में समझाया था, उसके बाद कैटेगरी समझे थे, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे ये काम करता है, किस तरह से ये डाटा होता है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, ये सिंपल शब्दों में समझाया था। ओके, इसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, आईपी सिस्टम बोलते हैं। ओके, और हर आईपी एड्रेस की अपने अपने इम्पोर्टेंट एक लेवल्स होता है यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाई थी आपको। ओके, अब हम समझने जा रहे हैं इसी के अंदर आईपी कम्युनिकेशन सर्विस के इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन सर्विस कैसे होती है, कैसे दी जाती है, और ये एक्चुअली में उसका वर्क कैसे होता है ये भी समझते हैं। टेक्निकल भाषा में मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैंने आपको सिंपली भाषा में और थोड़ी टेक्निकल भाषा में समझाया था। आज हम डीपली समझेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसका कम्युनिकेशन सर्विस जो है कैसे काम करता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं और जानते हैं आईपी कम्युनिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए।
ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके। तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हम बात करते हैं आईपी कम्युनिकेशन सर्विस की। तो हम जैसे कि मैंने कहा था कि डेटाग्राम प्रोवाइड हमारा जो है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन जो होता है सर्विस, जिसको पैकेट स्विच नेटवर्क बोलते हैं। तो डेटाग्राम प्रोवाइड मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा कम्युनिकेशन सर्विस जो होता है पैकेट स्विच के अंदर होता है। पैकेट को स्विचिंग करना होता है और अक्रॉस नेटवर्क की बाउंड्रीज होती है। अलग अलग नेटवर्क की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है, जैसे कि बीएसएनएल का नेटवर्क समझ लो, एयरटेल का समझ लो, फिर आप जियो का समझ लो। जितने भी है वो सभी जो है वो एक अपने अपने नेटवर्क की बाउंड्रीज, लेकिन उसको कम्युनिकेशन कौन करवाता है, वो है राउटर करवाता है। और राउटर के अंदर बहुत सारे 3 प्रोटोकॉल फेमस है। पहला बीजीपी है, दूसरा आईजीपी है, फिर इसके अंदर आईजीएमपी प्रोटोकॉल है। इस तरह के 3 जो प्रोटोकॉल जो होता है वो काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। तो ये जो है राउटिंग फंक्शन जो होता है वो हमारा इनेबल करता है इंटरनेट वर्किंग और रिसेंटली एस्टैब्लिश द इंटरनेट। ओके। तो इंडिया का पूरा नेटवर्क के अंदर चलाने के लिए साथ साथ एस्टैब्लिश इंटरनेट करने के लिए भी यूज होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ देना चाहता हूँ कि ये जो मान के चलते कि ये प्राइवेट नेटवर्क है। ओके। एयरटेल का अपना प्राइवेट नेटवर्क हुआ। अब एयरटेल का प्राइवेट नेटवर्क या फिर जियो का समझ ले, इन सभी के साथ में एक कंप्यूटर एक यूजर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है। उसको जो है 10.0.0.1 का एक आईपी एड्रेस नंबर दिया है। ओके। अब ये नंबर का आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पर इंटरनेट है और यहाँ पर गूगल है। गूगल का सर्वर देख लो। तो ये जो है इंडिया में है और ये जो है यूएसए के अंदर है। मतलब यूएसए का अपना खुद का भी एक इंटरनेट होता है और उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज होती है। ओके। लेकिन बीच में जो है ये है हमारा राउटर। ओके। और इंटरनेट के अंदर ही राउटर होता है। जियो के अंदर भी अपना खुद की कंपनी की जो है नेटवर्क को चलाने के लिए राउटर्स होते हैं, इनके आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किसे कम्युनिकेट करता है सर्विस के अंदर। देखिए कभी भी हमारा लिखते हैं www.google.com, तो गूगल हमें लिखा है तो हमारा जो खुद का आईपी एड्रेस उसके साथ बिल्ड होता है और वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या फिर डोमेन के साथ वो जो है आगे निकलता है। वो आगे जाता है, आईपी एड्रेस को देखता है और कहाँ पर ये डेटा किसके लिए है। तो गूगल की है तो गूगल के पास जाएगा, गूगल इसके पास नहीं, इसके पास, फिर इस राउटर के पास आएगा, फिर वो बहुत सारे हजारों राउटर के पास जाएगा, फिर उस राउटर का जो है सीधा जाएगा इसके पास हमारा इस वाले सर्वर के अंदर। ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो है ये वाला आईपी एड्रेस इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गूगल के पास इसके नज़दीक वाला जो राउटर होगा, जो लास्ट वाला राउटर होगा, उसका आईपी एड्रेस इसके पास होता है। ओके। तो यहाँ पर सर्वर को जो सिर्फ ये जो है वो अब चेंज हो जाएगा। अब इसको जो है रिप्लाई भेजना है तो रिप्लाई भेजेगा नज़दीक वाले राउटर को, तो वो जो हो जाएगा फिर से सोर्स आईपी हो जाएगा और फिर इसको भेजना है तो वो आगे जाएगा, फिर वो इस तरह से आगे निकलता 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 यहाँ पर उसका जो है आपको कम्युनिकेशन मतलब उसका डेटा रिवर्स होकर आपको मिल जाएगा। तो जब सेंड करोगे तो आपका सोर्स आईपी बन जाएगा और सामने वाले का डेस्टिनेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको जो डेटा मिलेगा वो आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा और आपका सोर्स आईपी सामने वाले का हो जाएगा। इस तरह से डेटा जो है मूव होता है, उसी को कहते हैं राउटर प्लस नेटवर्क इनवर्स ट्रांसलेटर। ये जो है सर्विसेज होती है यहाँ पर। ओके। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है एक तरह का टास्क है, एक तरह का काम है। ये डिलीवर करता है पैकेट को कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। ओके। मतलब कि
मेरे कंप्यूटर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना वायरलेस है ना वायरलेस है। तो मेरा कंप्यूटर जो है ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब कि तो इसके अंदर मुझे इंटरनेट प्रोटोकॉल डालने की या फिर आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो चल ऑन करूँगा तो भी वो ऑन होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे आईपी एड्रेस ढूंढना है, तो विंडो के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर रहा हूँ तो मुझे जो है एक सीएमडी के अंदर मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखूँगा तो आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िग होता है। जैसे तो मुझे आईपी कॉन्फ़िग लिखना है, आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर एक आईपी एड्रेस मुझे बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर फिर भी चल रहा है देखो, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा और ना ही नेटवर्क चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे जो आईपी एड्रेस बता रहा है यहाँ पर। ओके, ये आईपी एड्रेस जो है मैंने स्टोर करके रखा हुआ आईपी एड्रेस, जैसे लिंक लोग आईपी वर्जन से, ये आईपी वर्जन से इसका आईपी एड्रेस है। ये सबनेट मास्क दिया है और गेटवे तो है ही नहीं। ओके, ये सब कुछ क्या है मैं आपको समझाऊंगा। पहले हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में समझना है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा इंटरनेट जो है आईपी एड्रेस जो है काम टास्क के लिए बनाया गया होता है। तो डेस्टिनेशन होस्ट जो होता है आईपी एड्रेस उस सिस्टम तक पहुँचाने के लिए, उस डेटा को पहुँचाने के लिए, उस जगह को पहुँचाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया गया है। दूसरा कि जिसने भेजा उसकी आइडेंटिटी, इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पोस्टमैन के पास आपका घर का एड्रेस होगा तभी जो है वो पोस्टमैन आपके लिए कुरियर लेकर आएगा, वरना नहीं आपको मिलेगा। उसी तरह से हेडर जो रिफर होते हैं सप्लीमेंट्री डेटा प्लेस होती है, उसके अंदर बिगिनिंग जो ब्लॉक होता है उसके अंदर डेटा स्टोर होते हैं या ट्रांसमिट के लिए होता है। और जैसे ही डेटा ट्रांसमिट होते हैं तो डेटा जो है फॉलोइंग करता है हेडर को। हेडर मतलब कि आईपी हेडर को हमेशा राउटर जो होता है आईपी हेडर को, और कुछ ऐसे जो है उसको पेलोड बोलते हैं तो उसको बॉडी भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम आईपी वर्जन 4 के अंदर ध्यान से देखो तो ये डिस्प्ले किया एक कुछ इस तरह से आपको आईपी एड्रेस मिलता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस समझता है। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से हम समझता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो। और फिर ये डॉट क्या है, ये डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इनकैप्सुलेशन जो होता है, कैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपका जो मेन ओरिजिनल डेटा था उस डेटा कंप्लीट बनने के बाद वो एक सेगमेंट में बना, उसके ऊपर एक पैकेज लगता है, पैकेज के ऊपर फिर फ्रेम लगती है, फिर तो जैसे ही पैकेज बनता है वो आईपी हेडर और यहाँ पर मैक हेडर लगता है। फिर वो जो है डेटा प्रोसेस के लिए आगे निकलता है, डेटा लिंक के लिए। तो वो जो है प्रोसेस करता है उसको लेयर स्पेसिफिकेशन हेडर और इसके लेयर को देखता है और जो है आगे डेटा भेजता जाता है। ओके, हर जगह पर हर एक छोटी से छोटी एक केबी का भी, एक बीट का भी क्यों ना डेटा हो, वो हमेशा ट्रांसफर करेगा आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के थ्रू। तो बिना आईपी एड्रेस के आपके कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ना ही उसको समझ पाएगा, ना ही उसका डेटा जान पाएगा और ना ही उसको फिर से वो रिप्लाई दे पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इस कारण सर हम जो है आईपी एड्रेस डालते हैं कंप्यूटर के अंदर और ये इनकैप्सुलेशन डिलीवर करता है, मतलब कि हर एक डेटा के सेगमेंट के ऊपर अपना आईपी एड्रेस एंटर करता जाता है। ओके, तो ये जो है डिफाइन करता है एड्रेस मेथड। आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि राउटर के अंदर कैसे कैसे होता है। ओके, तो अगर मेरा एक कंप्यूटर है वो स्विच से कनेक्टेड है, स्विच ने आगे भेजा कि मेरे पास इसकी क्वेरी नहीं, तो स्विच जो है राउटर को भेज देगा। फिर राउटर के साथ और भी बहुत सारे राउटर कनेक्टेड, तो राउटर जो है दूसरे राउटर को भेजता जाता है आगे। उस तरह से जब तक वो डेटा नहीं इसका रिप्लाई मिलता तब तक जो है वो आगे भेजता रहता है और फिर उसको रिप्लाई मिल जाता है, सर्वर गूगल सर्वर तक मिलता है। तो गूगल सर्वर जो है उस रिप्लाई का, उस डेटा का रिप्लाई भेजता है, फिर उसी
को फॉलो करते हुए आपके सिस्टम तक आता है। तो ये जो लेबल डाटाग्राम होता है उसका सोर्स होता है, और जहाँ तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ से कि हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसे कहते हैं डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये कैसे ट्रांसमिशन हुआ, कैसे ये चीज़ है, जब आईपी एड्रेस बना था, ओके, तब कनेक्शन लेस डाटाग्राम था, मतलब कि कनेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती थी। तो जब ये सर्विस सेंटर की, तो उसके अंदर ओरिजिनल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। ओरिजिनल, ओके, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये किसने किया था? विंडसर्फ ने और बॉब कैन ने 1974 के अंदर। ओके, और ये जो है कंप्लीट ये चीज़ बनते हुए उसको बोला गया कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। पहले जब 1968 के अंदर बना था तो वो कनेक्शन लेस डाटाग्राम था, मतलब कभी कभी कनेक्शन बनता था, कभी वो छोड़ देता था। इस तरह से जो है उसके अंदर ये मेन प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर बेसिस जो होते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका टीसीपी वर्जन बनाया गया। ओके, क्योंकि 1968 और 1969 के अंदर ARPANET बहुत फेमस हुआ था, उसी को ध्यान से रखते हुए कंप्यूटर के अंदर डोस कमांड उस टाइम यूज होती थी। ओके, डोस का मतलब कमांड बेस्ड सिस्टम यूज होती थी, और वहाँ से टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल बना गया। वहाँ पर जो है रिवर्स और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल उसको पहचान में आ गया। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर वर्जन 4 पहले पहले यहाँ पर, तो पहले जब वो वर्जन आया आईपी वर्जन, तो ये जो है मेजर वर्जन था, मतलब कि बेसिक वर्जन था। इसके अंदर ज़्यादातर कोई प्रोग्रामिंग खास नहीं होती थी, बस एक कम्युनिकेशन करवाना है और आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को इसी डेटा भेजे, इस वजह से इसको आईपी एड्रेस बनाया गया। लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन हैं, वर्जन 2 भी आया, वर्जन 3 हुआ, लेकिन 2, सेकंड और थर्ड में इतना जो है वो यूँ कहे कि सक्सेस नहीं मिली। लेकिन आईपी वर्जन 4 जब आया तो इसके अंदर काफ़ी बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, सबनेटिंग वगैरह फीचर्स आए, फैसिलिटीज आई, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आया। ओके, और उसको ही कहते हैं IPv4। तो ये जो है डोमेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट बनाया गया। ओके, तो 1971 1972 के अंदर, ओके, और फिर 1974 के अंदर इसको बनाया गया। तो टीसीपी, ध्यान से देख, टीसीपी को किस तरह से काम करता है। जो भी ब्लू कलर का डेटा हमारा जाता है वो जाता है डेटा, और हर डेटा जो इसको मिलता है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब हमारा यहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है, डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ पर कोई भी दूसरा कंप्यूटर है या फिर कोई सर्वर है, कोई भी स्विच है, XYZ। लेकिन जो जो डेटा भेजा जाता है उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है। ओके, कि आपका डेटा मुझे मिल चुका है। यही जो है टीसीपी आईपी में एंटर करने के कारण कनेक्शन काफ़ी बेहतर बना, और उसको नाम दिएगा टीसीपी आईपी वर्जन 4। लेकिन ये भी इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी खामियां आने लगी। ओके, इस वजह से जो है इसका वर्जन 6 बनाया गया, और ये सक्सेस हुआ। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 नाम दिया गया। इसका 5th वर्ड का भी वर्जन था, लेकिन वो इतना जो है सक्सेसफुली नहीं रहा। ओके, तो इसका जो 64 बिट का जो वर्जन IPv5 आप अगर ध्यान से सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसकी जो जानकारी जो होती है वो खास तरह की, अगर आपकी वेबसाइट अगर ध्यान से नहीं पता आपको पता चलेगा। लेकिन आईपी वर्जन 6 जो है आज के टाइम के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल करता है। तो आईपी वर्जन 6 क्यों है, कैसे है, किस तरह से सक्सेस हुआ है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आईपी वर्जन कैसा दिखता है वो भी समझाऊंगा। अभी आईपी वर्जन 4 समझ ले। यस, ओके, तो जब पहली बार प्रोटोकॉल बनाया गया था आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी प्रोग्रामिंग की गई थी दोनों कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन के लिए, दोनों प्रोग्राम के अंदर एंटर किया टीसीपी आईपी, तो जो है सक्सेस हुआ। फिर बाद में जो है इसके अंदर काफ़ी खामियां थी, उसको निकाल कर उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल और भी सारी फैसिलिटीज सिस्टम दिया, और इसको टीसीपी आईपी बोला गया। तो यहाँ पर OSI लेयर के काफ़ी बेहतर उसको बनाकर इसके अंदर टीसीपी आईपी एंटर किया गया, जिससे कि जो है काफ़ी बेहतर तरीके से हमें रिजल्ट मिले,
और ये जो है हमारा इंक्रीज सिस्टम होते हैं, हमारे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हो तो TCP IP प्रोटोकॉल से हम जो है काफ़ी यूज़ करते हैं। अब ये जो है विच हैज़ बीन इंक्रीज इन डिप्लॉयमेंट एंड पब्लिक सिंस अराउंड 2006, ये बहुत सारी इंक्रीज यूज़ करने लगी। इसी वजह से जो है IP वर्जन से IPv6 लाना पड़ा। तो ये चीज़ आपको मैं समझाऊंगा कि इस तरह से IPv6 लाने का कारण क्या था। तो इधर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, ग्लोबल सिस्टम के अंदर इंटर कनेक्शन करते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है TCP IP जो होता है वो कम्युनिकेट करते हैं दोनों नेटवर्क और डिवाइसेस के बीच में। ओके, तो इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल सिस्टम या फिर ग्लोबल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं। और जब ये यूज़ होता है तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल साइट की हम बात करें तो किसी भी IP जो होता है वो हमारा सिस्टम को देखने को मिल जाता है। तो बाइनरी हमारा सिस्टम जो है, बाइनरी कोड की हम बात करें, IP एड्रेस और सबनेट की हम बात करें तो ये चीज़ आपको ध्यान में दिखाती हो। कंप्यूटर हमेशा ये चीज़ नहीं देखता है, कंप्यूटर हमेशा हमारा ये चीज़ देखता है, जैसे बाइनरी कोड देखता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ है क्या, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी सिस्टम समझता है और इसी बाइनरी में से निकलता है हमारा डेटा, हमारा डेटा का कम्युनिकेशन। ओके, तो ऊपर से ये बीट है, बीट के अंदर फिर से भी आपका कोड भेजना है, आपका डेटा भेजना है। 3 गुना प्रोसेस होती है एक IP एड्रेस के अंदर। ओके, और ऊपर से जो है इसकी आइडेंटिटी, उसके सबनेट मास्क और भी बहुत कुछ चीज़ें एंटर की जाती है। तो ये जो क्यों करता है, तो ये जो है नेटवर्क कंसिडर करता है प्राइवेट है या आपका पब्लिक है या एकेडमिक है, बिजनेस है या गवर्नमेंट नेटवर्क है, सब या फिर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जो भी है। इसी वजह से जो है हम इतनी सारी फैसिलिटीज IP एड्रेस के कम्युनिकेशन में रखते हैं। ओके, तो IP एड्रेस अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की अंदर हम बात करें तो उसके बिना आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो IP एड्रेस पर ही चलता है, पूरा इंटरनेट जो है IP एड्रेस पर ही चलता है। IP एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल है, एक नंबर है, जैसे तो एक आपके सामने एक IP एड्रेस है, ये असाइन करता है डिवाइस कनेक्ट हो एक कंप्यूटर से दूसरे B नंबर के कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, कंप्यूटर A कंप्यूटर को कंप्यूटर B से कनेक्ट करना है, तो आपको IP एड्रेस दोनों के अंदर डालने होंगे, वो भी सही उसकी वर्जन सही सबनेट के अंदर। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, वो CCNA के अंदर भी बेहतर समझाऊंगा। तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है एक सेट होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क को शेयरिंग करना होता है, उसके रिसोर्सेज को, उसके लोकेशन को हमें प्रोवाइड करना होता है नेटवर्क की पार्ट को, और हमें कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर को बताना होता है कि ये कंप्यूटर नंबर का ये है, इस कंप्यूटर का नंबर ये है। तो कंप्यूटर बाइनरी का इसका कुछ नंबर अलग सेटअप कर लेगा, ये कंप्यूटर अपना बाइनरी कोड अपना सेटअप कर लेगा, तो दोनों के बीच का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कम्युनिकेशन कर पाएगी। और ये चीज़ होने के बाद हमारे जितने भी रिसोर्सेज लोकेटेड है, रिसोर्सेज मतलब कि जो भी हमारा डेटा है वो हम प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क की कनेक्शन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क नोड। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाले IP प्रोग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस नेशनल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेशनल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरी जितने भी वीडियो है वो पार्ट वाइज है और आपको पता नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि हर वीडियो की जो है अपने अपने अपनी नॉलेज होती है। तो थैंक यू, हैव नाइस नेशनल। हम इसी से शुरू करेंगे, तो IP एड्रेस की प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स
कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।